सबसे पहले तो रूल लिख लिया जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? पीएफ को लेके बात कर रहे हैं, सैलरी अप टू 15 तो एक्चुअल सैलरी का 12% होगा पीएफ, सैलरी एक्सीड 15,000 पर मंथ तो सिर्फ 15,000 का 12% होगा पीएफ। तो चलिए फ्लो चार्ट में हमने सबसे पहले लिखा स्टार्ट, फिर नेक्स्ट में हमने लिखा कि हमें क्या चाहिए और क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हमने लिख दिया जी सैलरी एज अ इनपुट हमारे पास होना चाहिए और पीएफ हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने शुरू किया मेन लॉजिक क्या है हमारा, रूल क्या है हमारा, जो आप देख रहे हैं इस तरह के बॉक्स में हमने अपने लॉजिक को लिखा। हम उस लॉजिक में एक तरह से एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सैलरी, जैसा कि हम पीएफ की बात करें तो यहां पे है कि क्या सैलरी 15,000 पर मंथ से ज्यादा है। दो ही बातें होंगी, या तो हाँ या ना। अब मान लो यस है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा पीएफ होगा, तो सिंपल सी बात है सैलरी 15,000 से ज्यादा चाहे कितनी भी हो, 16,000, 18,000, 20,000, 25,000, 50,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएफ होगा सिर्फ 15,000 का 12%, जिसे हम क्या नाम देंगे, ट्रू रिजल्ट। मतलब इसका है कि जो आपका लॉजिक था उसके ट्रू होने के केस में ये रिजल्ट आया है। ठीक है जी। और अगर सैलरी 15,000 से ज्यादा नहीं है तो हम नो, डाउन साइड जाएंगे और वहां पर उस सिचुएशन में हमारा जो भी पीएफ अमाउंट होना चाहिए वो होगा जितनी भी उसकी सैलरी है उसी का 12%। 8,000 है तो 8,000 का, 10 है तो 10 का, 15 है तो 15 का, 12 है तो 12,000 का। और इसको हमने नाम दिया फॉल्स रिजल्ट। अब इसको आप ऐसे समझिए, ये गलत नहीं है, ये है कि जब आपका लॉजिक, आपकी कंडीशन फेल हुई, फॉल्स हुई, तब क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि नो का मतलब यही ना कि जो लिखा हुआ लॉजिक है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, सैलरी 15,000 से ज्यादा नहीं है, दैट मीन्स आपका लॉजिक फॉल्स। तो फॉल्स के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो हमने यहां लिखा। तो चलिए फटाफट से जो हम टेस्टिंग करते हैं, मान लीजिए 11,000 सैलरी, अगर सैलरी 11,000 है उसके साथ चलते हैं, तो सैलरी अमाउंट हमने लिया 11,000, लॉजिक पर टेस्ट कर रहे हैं क्या सैलरी 15,000 से ज्यादा है। अब 11,000 आपके पास अमाउंट है सैलरी का जो कि नहीं है, तो आप किस तरफ जाएंगे, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड जाने के बाद आपको पीएफ कैलकुलेट करना है, जिसके लिए सैलरी जो कि 11,000 है इंटू 12% अमाउंट आ जाएगा, और आप आगे बढ़ के प्रिंट और एंड। मान लीजिए 18,000 अगर आपकी सैलरी है तो सेम दोबारा सैलरी लेकर चले आप 18,000, लॉजिक पर टेस्ट किया कि क्या सैलरी 15,000 से ज्यादा है, दिस टाइम यस। तो चलिए सब, अब हमारे पास सैलरी अमाउंट 18,000 है जो कि 15 से ज्यादा है, तो हम यस की तरफ आगे बढ़ गए, जहां पर हमें पीएफ कैलकुलेट के लिए 15,000 इंटू 12%, और जो भी रिजल्ट आएगा उसी के साथ आप एरो को फॉलो करते हुए बाहर आ जाएंगे, रिजल्ट को प्रिंट करेंगे एंड। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, और इसी की हेल्प से हमारा इफ वाला फॉर्मूला तैयार होता है साहब। और वो इफ वाला फॉर्मूला इस फ्लो चार्ट के 3 कोर, जो बेसिकली मैं कहूं तो सेगमेंट है, उनको यूज करके बनता है। चलिए जी, वो 3 कोर सेगमेंट क्या है, यहां लिखे हुए हैं, सी हियर। फर्स्ट वन इज योर लॉजिक, सेकेंड वन इज रिजल्ट इन केस ऑफ ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो उस सिचुएशन में रिजल्ट, और थर्ड है आपका रिजल्ट इन केस ऑफ फॉल्स, कि जब आपका लॉजिक फुलफिल ना हो तब। तो चलिए जी, अब हम इसी को जब इफ में लिखेंगे, सो दिस इज द एक्चुअली वे जिसे हम लिखते हैं, जिसको आप फॉर्मूले का बेसिकली हम सिंटैक्स बोल सकते हैं। इसको हमने लिखा, आप जानते हैं एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू के साथ शुरू होता है, तो हमने इक्वल टू लगाना होगा। हालांकि मैं अभी सिर्फ खाली आपको उसे लिखने का पैटर्न समझा रहा हूं। इफ ब्रैकेट शुरू, लॉजिक लिखेंगे सबसे पहले, कॉमा लगाएंगे, फिर जो ट्रू के केस में रिजल्ट आ रहा है वो लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर फॉल्स के केस में जो रिजल्ट आ रहा है वो लिखा जाएगा, और ब्रैकेट। ध्यान देंगे इन तीनों ही जो बेसिकली पार्ट है हमारे इस इफ फॉर्मूले के, तीनों ही जो सेक्शन है, इनको एक दूसरे से किसके जरिए अलग किया जाएगा, कॉमा। लॉजिक के बाद कॉमा लगाएंगे, ट्रू रिजल्ट के बाद कॉमा लगाएंगे, जी हाँ।
अब चलिए साहब, मैं यहां पर आपके सामने इसका टेस्ट एंड ट्रायल ही कर देता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया जी सैलरी और नीचे लिख दिया जी पीएफ। सैलरी 11,000, पीएफ फॉर्मूला लगा रहा हूं साहब, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू इफ। जैसे ही हम इफ लिखते हैं आपके नीचे, मतलब जहां फॉर्मूला लगा रहे हैं वहां पे लिखा आने लगा है। सबसे पहले बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट लिखिए, आ रहा है ना। सो व्हाट इज योर लॉजिकल टेस्ट। सो अब एक चीज जरूरी बात, कोशिश करनी है आपको, जहां पर फिक्स कैलकुलेशन है उसको छोड़ के हर जगह आप रेफरेंस यूज करेंगे। हमने रेफरेंस दिया सैलरी का, हमने अमाउंट नहीं लिखा 11,000, क्योंकि हो सकता है अगली बार में अमाउंट बदल जाए, तो फॉर्मूला थोड़ी एडिट करते फिरेंगे। रेफरेंस देंगे सेल का, सेल एड्रेस देंगे जो कि क्या है C89, और हमने लिखा कि C89 यानी कि इसमें जो वैल्यू लिखी जाएगी जिसको हम सैलरी बोल रहे हैं, क्या वो 15,000 से ज्यादा है। अब देखिए 15,000 तो फिक्स है इसीलिए टाइप कर दिया और कॉमा लगा दिया। जैसे ही कॉमा लगाया आप देख सकते हैं जो ब्लू बोल्ड में लॉजिकल टेस्ट आ रहा था अभी तक, वो अब वैल्यू इफ ट्रू आ गया है, क्योंकि कॉमा लगते ही लॉजिक पार्ट कंप्लीट। कौन सा पार्ट शुरू, ट्रू वाला। तो बताइए अगर आपका ये जो लॉजिक है ट्रू होता है तो क्या होगा रिजल्ट। अगर 15,000 से ज्यादा है सैलरी तो क्या होगा पीएफ। हमने तो लिख रखा है, बताइए जी क्या होगा, 15,000 का 12%। तो देखिए जी आप उसे बिना ब्रैकेट के भी कैलकुलेशन को पुट कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं, वो मैथमेटिकली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इनटू, ये लीजिए हमारा ट्रू वाला पार्ट कंप्लीट। और जैसे ही वो लिख करके मैंने कॉमा लगाया, नाउ अब आप देख सकते हैं वैल्यू इफ फॉल्स, और वो आप जानते हैं कि अगर 15,000 से ज्यादा नहीं है तो उस सिचुएशन में जो भी सैलरी है, हमें नहीं पता कितनी है इसीलिए तो रेफरेंस दे दिया, जो भी सैलरी है उसी का 12%। और देखिए ये जो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है 12% लगाने का, ये पता है कौन सा है, जो फॉल्स वाला शुरू हुआ है। मेन ब्रैकेट जो इफ के बाद शुरू हुआ है वो भी नहीं लगा है, अब वो लगाएंगे। लीजिए सर, बस जी ये लीजिए जवाब आ गया कि अगर 11,000 सैलरी है तो 1,320 होगा पीएफ। 15,000 है तो, चलिए 15 नहीं पहले करते हैं, 14,000 है तो, सॉरी 1,400 हो गया, चलिए फिर भी देगा जवाब। 14,000 है तो 1,600, 15,000 है तो 15,000 है तो 15,000 का ही 12% यानी 1,800। अब 15,000 से जितनी भी ज्यादा सैलरी चाहे हो वो इतना ही रहेगा। लो जी करके देख लो, 20,000 कर दिया मैंने, इसको 18 ही रहेगा। 50,000 कर दिया मैंने, 18 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको 15,000 के बिलो के अमाउंट पे लाएंगे, अमाउंट अपडेट हो जाएगा। तो फॉर्मूला खुद ही इस बात को जज कर रहा है कि क्या अमाउंट 15 या उससे कम है तो एक्चुअल पे कैलकुलेट करके दे रहा है आपको। और वो अपने दिमाग से नहीं कर रहा, आपने बताया, आपने लिखा है उसे पूरे फॉर्मूले में, क्या करना है